अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को मेरा सलाम, तमाम बच्चों को मेरा सलाम, तमाम डॉक्टर्स को मेरा सलाम। पता है आप डॉक्टर बनते हैं या नहीं बनते, लेकिन जो कोशिश करता है वो ज़रूर बनता है। तो मेहनत करते हैं तो ज़रूर बनते हैं, पढ़ते हैं तो ज़रूर बनते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा वो केमिस्ट्री का होगा और इसमें हम पास्ट पेपर पढ़ेंगे एनम्स के, पीएमसी के, एमडी कैड के तमाम 2014 से लेकर 2020 और 2021 तक। तो आज का जो चैप्टर हमारे पास होगा वो होगा फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, तो इसको हम शुरू करते हैं। इसमें तकरीबन 70 एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे पास्ट पेपर से। तो क्वेश्चन वन, डैश ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी क्लासिफाइड एज एसाइक्लिक कंपाउंड। देखें जो एसाइक्लिक होते हैं उनमें कोई चेन, कोई रिंग नहीं होती। तो अल्फ़ा देखें एसोब्यूटेन, बीटा देखें एसोब्यूटाइलिन, चार्ली देखें एसोपेंटाइन। तो ये तमाम के तमाम जो हैं ये एसाइक्लिक हैं, इसमें कोई चेन वगैरह मौजूद नहीं है। सॉरी, चेन तो है, कोई रिंग वगैरह मौजूद नहीं है, कोई क्लोज स्ट्रक्चर नहीं है। ये तमाम के तमाम हमारे पास एसाइक्लिक आते हैं। 2. Compound containing ring of 3 or more than 3 carbon atoms and resembling aliphatic compounds are called alicyclic। जो alicyclic होते हैं उसमें कार्बन जो कम से कम 3 होते हैं रिंग में, और ज़्यादा से ज़्यादा वो हमारे पास ज़्यादा ज़्यादा जितना भी हो सकते हैं 3 हो, तो इसको हम यूँ कहते हैं साइक्लोप्रोपेन कहते हैं। इसी तरह साइक्लोब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन ऐसे चलता जाता है। तो इसमें देखें ये एलिफेटिक से रिसेंबल करते हैं। एलिफेटिक क्या था ये हमने पढ़ा था, जो हमारे पास ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको हम एलिफेटिक कहते हैं। क्वेश्चन 3, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन विल नॉट फॉलो डैश जनरल फार्मूला। जो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं वो इसमें से किसको फॉलो नहीं करते। तो एलिसाइक्लिक का मैं आपको बता दूं कि जो एलिसाइक्लिक होते हैं वो अल्फ़ा देखें CnH2n, ये किसका फार्मूला है? ये फार्मूला है हमारे पास अल्कीन का। और बीटा देखें ये अल्काइन का है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड आता है अल्काइन। और जो अल्फ़ा है उसमें डबल बॉन्ड यानी अल्कीन आता है। और चार्ली देखें, ये चार्ली को फॉलो नहीं करते, क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पर साइक्लोब्यूटेन हो तो उसके लिए फार्मूला ब्यूटेन के लिए हम कौन सा लगाते हैं? वो लगाते हैं CnH2n यानी अल्फ़ा लगाते हैं। अगर उसमें डबल बॉन्ड आ जाए तो उसमें हम फिर तीसरा लगाते हैं यानी ब्यूटीन वाला, अल्काइन वाला, उसमें बीटा आता है। तो इसका जो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बेस्ट बनता है वो हमारे पास चार्ली बनता है। नेक्स्ट, साइक्लोहेक्सेन कैन बी क्लासिफाइड एज। जो साइक्लोहेक्सेन है इसको क्लासिफाइड कर सकते हैं हम अल्फा कार्बोसाइक्लिक, बीटा एरोमेटिक, चार्ली एलिसाइक्लिक, बोथ ए एंड सी। ए एंड सी कार्बोसाइक्लिक एंड एलिसाइक्लिक। जो साइक्लोहेक्सेन है ये कार्बोसाइक्लिक भी है जिसको हम होमोसाइक्लिक कहते हैं, और ये एलिसाइक्लिक भी है। तो इसमें यानी डेल्टा आता है, बोथ आता है, जबकि ये एरोमेटिक नहीं है। क्वेश्चन 5, हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो सेकेंडरी कार्बन एटम्स कितना मौजूद होते हैं मिथाइल साइक्लोप्रोपेन? हमारे पास एक प्रोपेन है इस तरह मुसलस की तरह, और इसके ऊपर एक हमारे पास मिथाइल लगा हुआ है यानी मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पर मिथाइल मौजूद है। तो वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी सेकेंडरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। तो इसमें देखें एक कार्बन इस साइड पे होगा, एक एक इस पे होगा, एक इस पे होगा। अब इस कार्बन को देखें इसको, तो ये एक ऊपर वाले से एक इस वाले से दो से जुड़ा हुआ है। और इसको देखें इसको, तो ये भी एक ऊपर वाले से और एक साइड वाले से जुड़ा हुआ है। इन दो हमारे पास सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी वो होते हैं जो हमारे पास कार्बन ऐसे कार्बन एटम जो मज़ीद दो कार्बन से जुड़े हों उनको सेकेंडरी एटम कहते हैं, कार्बन एटम कहते हैं। और प्राइमरी वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम से जुड़ा हो, उसको प्राइमरी कार्बन एटम कहते हैं। टर्शरी वो होते हैं कि वो कार्बन एटम जो बाकी 3 कार्बन एटम से जुड़ा हो तो उसको टर्शरी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास दो होते हैं, इन दो सेकेंडरी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। क्वेश्चन 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें कौन सा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है? तो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें हेटेरोकार्बन होते हैं यानी अदर देन कार्बन एटम। अल्फा देखें नेफ्थालीन, बीटा फ्यूरेन, चार्ली पेरिडीन। पेरिडीन में हमारे पास नाइट्रोजन आता है। अच्छा, और फ्यूरेन में देखें तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन होता है, पायरोल भी मौजूद होता है NH की तरह। तो जो नेफ्थालीन है ये हमारे पास हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं होता। हमने पढ़ा था कि जब दो बेंजीन रिंग आपस में मिलती हैं तो उसको नेफ्थालीन कहते हैं, और जब 3 मिलती हैं तो उसको एंथ्रासीन कहते हैं। नेक्स्ट 7, द एलिफेटिक कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स। एलिफेटिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, अल्फा स्ट्रेट चेन एंड साइक्लिक।
तो आपने पढ़ा था कि ये दो तरह के होते हैं, या तो स्ट्रेट होते हैं या ब्रांच्ड होते हैं। तो इसका क्वेश्चन जो इस 7 का जो बेस्ट ऑप्शन बनता है वो चार्ली बनता है। यानी स्ट्रेट चेन भी होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं। ये एलिफेटिक की बात कर रहा है, यानी ओपन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की बात कर रहा है। क्वेश्चन 8, विच इज़ नॉट प्रेजेंट एज हेट्रो एटम इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो इसमें कौन सा मौजूद नहीं होता। तो नाइट्रोजन मौजूद होता है पैरिडीन में, बीटा बनता है। ऑक्सीजन देखें ये फ्यूरोन में होता है। जो सल्फर होता है ये हमारे पास ये भी मौजूद होता है, थायो पैरिडीन आई थिंक कुछ कुछ इसी तरह आता है। लेकिन जो क्लोरीन होता है ये हमारे पास हेट्रो एटम का काम नहीं करता, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में प्रेजेंट नहीं होता। क्वेश्चन 9, विच कंपाउंड इज एलिसाइक्लिक इन नेचर। तो एलिसाइक्लिक इन नेचर अल्फा देखें साइक्लो जो ब्यूटेन होता है ये एलिसाइक्लिक इन नेचर होता है। और बीटा देखें एसो ब्यूटेन, चार्ली देखें एन ब्यूटेन, डेल्टा देखें टोलोइन। तो एलिसाइक्लिक यानी एलिसाइक्लिक वो होते हैं जो हमारे पास साइकिल रिंग तो होती है लेकिन रिसेंबर करती है एलिफेटिक से ओपन चेन से। तो इसमें जो अल्फा आता है यानी जो साइक्लोब्यूटेन होता है ये हमारे पास क्या होते हैं, एलिसाइक्लिक होते हैं। क्वेश्चन 10, फर्स्ट सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले डिस्कवर किया गया था वो यूरिया था। ये हमारे पास अमोनियम साइनेट से बनाया गया था जो कि इनऑर्गेनिक था। और ये किसने डिस्कवर किया था, किसने सेंथिसाइज किया था। तो ये हमारे पास वोलर था जिसने इसको सेंथिसाइज किया था। क्वेश्चन 11, पैरिडीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो पैरिडीन एग्जाम्पल होती है तो ये हेट्रो एटम की होती है, यानी हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की होती है। इसमें बीटा इसका बेस्ट बनता है। क्वेश्चन 12, एंथ्रासिन कंटेन्स डैश नंबर ऑफ फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स। जो एंथ्रासिन में 3 हमारे पास बेंजीन रिंग फ्यूज्ड होती हैं, जबकि हमारे पास जो वो कौन सा ऊपर एक हमारे पास आया था उसमें 2 थी यार, वो नेफ्थालीन था। नेफ्थालीन में हमारे पास 2 जो बेंजीन रिंग होते हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, जबकि हमारे पास जो एंथ्रासिन होता है इसमें 3 जो बेंजीन रिंग होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं। क्वेश्चन 13, द आइसोमेरिज्म इन विच द कंपाउंड डिफर विद रिस्पेक्ट टू फंक्शनल ग्रुप बट हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इज कॉल्ड। तो फंक्शनल ग्रुप जब डिफर करेगा तो साफ ज़ाहिर है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा, तो इसका बेस्ट बनता है बीटा। क्वेश्चन 14, ईथर शोज द फिनोमिनन ऑफ। देखें आप ईथर की बात कर रही है तो ईथर हमारे पास कौन सा फिनोमिनन शो करता है, अल्फा पोजीशन आइसोमेरिज्म, बीटा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो चार्ली देखें मेटामरिज्म, ये मेटामरिज्म शो करता है। ईथर जिसमें हमने पढ़ा था कि मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर पढ़ा था, और दूसरा हमने पढ़ा था कि हमारे पास डाई मिथाइल ईथर पढ़ा था। तो आपको अगर याद हो मेटामरिज्म में। फॉर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो इसमें अल्फा देखें जो अल्काइंस की बात कर रहा है, बीटा नाइट्रो अल्केन्स की बात कर रहा है, चार्ली कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहा है, तो डेल्टा अल्कोहल की बात कर रहा है। यानी वो कौन से हैं जो पोजिशनल आइसोमेरिज्म को एग्जिबिट नहीं करते, यानी जिसमें जो पोजिशनल आइसोमेरिज्म पहले क्या होता है वो ये होता है कि हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो एक साइड पर मौजूद हो सकता है, दूसरी पर मौजूद हो सकता है, यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज हो सकती है। तो इसमें जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं इनमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है, तो चार्ली बनता है। 16, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चेंज आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल इमंग अल्कोहल्स आर। जो ब्यूटाइल अल्कोहल होते हैं तो इसके हम देखें तो आइसोमर्स कितने होते हैं। आपको आइसोमर्स का एक तरीका बता दूं कि जो आइसोमर्स अगर हमारे पास ये पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चेन आइसोमर्स, ये चेन आइसोमर्स की बात कर रहा है। वैसे आपको बता दूं अगर हमारे पास एक अल्केन है तो उसमें अगर 4 कार्बन हैं तो उसमें हमारे पास 2 उसके आइसोमर्स होंगे। अगर 5 हैं कार्बन एटम तो उसके 3 होंगे। अगर हमारे पास 6 हैं तो उसमें हमारे पास 5 उसके आइसोमर्स होंगे। तो इसी तरह अगर 4 30 हैं तो उसके हमारे पास 4 बिलियन होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल चेन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटाइल अल्कोहल अमंग द अल्कोहल्स आर। तो इसमें बच्चों कितना होते हैं, ये हमारे पास 4 होते हैं, 4, यानी अल्फा बनता है। जो ब्यूटाइल अल्कोहल होता है इसके चेन आइसोमर्स कितना होते हैं, ये हमारे पास 4 होते हैं। तो इसके 4 होते हैं। 16 हो गया। 17 पर अल्केन्स डू नॉट शो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म ड्यू टू। तो ये हमारे पास इसकी वजह ये सिंपल है कि चार्ली देखते हैं रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड।
तो ये सिंगल बॉन्ड की गर्दिश की रोटेशन होती है जो फ्री होती है, तो उसकी वजह से ये ज्योमेट्रिकल एस्पिरिज्म को अल्केन शो नहीं करते। 18 हाउ मैनी ईस्टर्स आर पॉसिबल ऑफ C4H8O2, तो इसके कितना जो ईस्टर्स होते हैं वो मुमकिन होते हैं। तो ईस्टर इसके देखें तो बच्चों इसके भी 4 होते हैं, यानी 4 ईस्टर इसके पॉसिबल होते हैं। तो इसका चार्ली बनता है बेस्ट, यानी 18 का हो गया चार्ली, जिसमें 4 हमारे पास एस मर्द पॉसिबल होते हैं, सॉरी ईस्टर्स। ये असल में होता है क्या है, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन होती है ना, इसकी शिफ्टिंग हो जाती है। ये मैं आपको बता दूं, एक तो हमारे पास इसकी होगी इथाइल के साथ, और दूसरा हमारे पास प्रोपाइल के साथ होगी। दो इसके ईस्टर बनेंगे इथाइल के साथ और दो बनेंगे प्रोपाइल के साथ। तो 18 का आता है 4, यानी चार्ली 4 इसका बनता है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास 19 के पास, द टाइप ऑफ एस्पिरिज्म शोन इन द फॉलोइंग स्पीशीज। ये तो बहुत ही सिंपल है, ये कौन सी आती है, ये हमारे पास टोटोमेरिज्म होती है, यानी बीटा होती है। इसका क्या आता है, बीटा बच्चों। तो इसको प्रोटोमेरिज्म भी कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है। और ये हमारे पास डाइपोलर बनता है, और ये हमारे पास यानी डाइपोलर, क्योंकि एक पे पॉजिटिव चार्ज दूसरे पे नेगेटिव चार्ज हो गया। 20 विच क्लास ऑफ कंपाउंड कैन नॉट शो पोजिशन एस्मेरिज्म। जो पोजिशनल एस्मेरिज्म कौन सी क्लास शो नहीं करती, तो इसमें देखें आप अल्केन देखें, ये शो नहीं करते। अल्केन जो होते हैं इसमें क्योंकि सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए अल्केन पोजिशनल एस्मेरिज्म शो नहीं करते। आप देख लें किसको, बीटा यानी अल्कीन को। जो अल्कीन होते हैं ये हमारे पास इसमें डबल बॉन्ड होता है, जिसकी पोजीशन चेंज होती रहती है। अल्काइन देखिए ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती रहती है, अल्कोहल की भी चेंज होती रहती है। लेकिन जो अल्केन होते हैं इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, इसमें पोजीशन एस्मेरिज्म शो नहीं होता, बल्कि इसमें कौन सा एस्मेरिज्म होता है, चेन एस्मेरिज्म। 21 विच वन इज द थायो ईथर। देखिए बच्चों, जब थायो आ जाए तो उसको हम सल्फर कहते हैं, और ये सल्फर का पुराना नाम हो गया। भाई ईथर हम जानते हैं, ईथर का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, ROR, ये उसका जनरल फार्मूला है। तो ओ की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा। तो वो कहाँ पे है, इसका चार्ल देखें, RSR, ये थायोईथर होता है। 22 ग्लाइकोल एंड ग्लाइसरोल कैन बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम भी मुख्तलिफ होते हैं, इनमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मुख्तलिफ होते हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी मुख्तलिफ होती है। देखिए नंबर ऑफ कार्बन एटम हमारे पास ग्लाइकोल में कितना होते हैं, 2 होते हैं, जबकि ग्लाइसरोल में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 होते हैं। अच्छा, इसी तरह नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखें तो ग्लाइकोल में 2 होते हैं, और ग्लाइसरोल में ये 3 होते हैं। अच्छा, पोजीशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखें तो हमारे पास ग्लाइकोल में ये साइडों पे लगे होते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जाके जबकि हमारे पास जो ग्लाइसरोल होते हैं 2 साइडों पे होते हैं और एक सेंटर में होता है, सेंटर कार्बन पे अटैच होता है। तो इसका डेल्टा बनता है कि ऑल ऑफ दीज 23 की जानब चलते हैं। वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फंक्शनल ग्रुप अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो इसमें सिंपल देखें आप, फंक्शनल ग्रुप ऑफ अमीनो, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अमीनो की बात करें तो अल्फ़ा देखें, तो इसका अल्फ़ा बनता है, अल्फ़ा ये हमारे पास अमीनो के लिए अल्फ़ा। जबकि जो बीटा ये हमारे पास किसके लिए, अमाइन के लिए, IMINE के लिए है। और डेल्टा देखें तो ये हमारे पास एसेटामाइड के लिए है। तो अमाइनो की बात कर रहा है तो इसके लिए NH2 आएगा। 24 सिलेक्ट फ्राम द फॉलोइंग द वन विच इज़ अल्कोहल। अल्कोहल का सिंपल फार्मूला मैं बता देता हूँ, ROH होगा, यानी R कोई भी मिथाइल ग्रुप हो सकता है और OH लाजमी होगा, तो इसका बनता है अल्फ़ा, यानी इथाइल अल्कोहल, ये अल्कोहल होता है। 25 विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपाउंड हैज़ बीन इनकरेक्टली मैच्ड विद देयर जनरल फार्मूला। अल्फ़ा देखें फिनोल का, ये बिल्कुल फिनोल और अल्कोहल सेम होते हैं, ये अल्फ़ा बेस्ट बनता है। बीटा देखें कीटोन, आर कीटोन का फार्मूला R, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OR, ये भी बेस्ट है। कार्बोक्सिलिक एसिड ये भी बेस्ट है। अब एल्डिहाइड देखें तो ये इनकरेक्ट है, ये ठीक नहीं है, तो ये इसका मैच्ड नहीं होता, तो इसका डेल्टा बनता है, क्योंकि एल्डिहाइड का फार्मूला हमारे पास होता है R, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर H आता है, जबकि यहाँ पर ROR है, यानी ईथर का फार्मूला दिया हुआ है। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमाइड। अब देखिए उसने बात की है अमाइड की, तो बच्चों आपने याद रखना है जो अमाइड होता है, आप इसको आपने याद रखना है कि एसिड अमाइड। एसिड अमाइड का फार्मूला क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होता है, इधर हमारे पास R आ जाता है, इधर हमारे पास क्या आ जाता है, NH2 आ जाता है। तो ये देखिए कहाँ पे हो गया, ये हमारे पास आता है अल्फ़ा, यानी जो ब्यूरिया होती है वो एक अमाइड को फॉलो करती है, एसिड अमाइड को फॉलो करती है। तो ये हमारे पास 26 हो चुके हैं, और नेक्स्ट चलते हैं
27 sp हाइब्रिडाइजेशन टेक प्लेस बाय मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। जो sp होती है आपने इसको याद रखना है कि इसमें दो s और दो p 1 1 यानी इन्वॉल्व होते हैं, यानी एक 2s होगा और एक 2p ऑर्बिटल होंगे। तो इसका डेल्टा बेस्ट बनता है 28 द परसेंटेज ऑफ s करेक्टर इन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एज। तो इसका सिंपल मैं आपको फार्मूला बताता हूँ। देखिए वो पूछ रहा है कि sp2 में s का करेक्टर का परसेंटेज कितना है। तो देखें एक हो गया s बटे, अब एक इसको देखें इसमें एक s है और दो p हैं, यानी s हो गया एक और बाकी तले नीचे कितना आते हैं, दो और तीन, तीन आते हैं, यानी 1/3 जार/100। तो आप इसकी जब परसेंटेज निकालेंगे तो ये हमारे पास आएगी 33.3%। तो एस करेक्टर की इतना होती है बीटा 29 द परसेंटेज ऑफ पी करेक्टर इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज। तो पी करेक्टर की फिर निकालें, पी करेक्टर में आप देखिए पी कितना एक होगा और sp3 देखें, इसमें sp3 में देखें पी कितना है, पी इसमें तीन है, तीन, और टोटल कितना है, एक एस है और तीन पी है, यानी 3/4 जार/100। जब ये आप निकालेंगे तो ये हैगी 75 यानी 75। इसका बीटा बनता है 30। इन sp2 हाइब्रिडाइजेशन द एंगल बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस sp2 में आपने पढ़ा था कि ये क्या होते हैं, ये कोप्लानर होते हैं और एंगल कितना होता है 120 का होता है। जबकि चार्ली देखें 109.5 डिग्री, तो ये हमारे पास sp3 में होता है। और 180 देखें तो बीटा ये हमारे पास किस में होता है, 180 हमारे पास होता है, ये जो लाई इन द सेम प्लेन की बात कर रहे हैं, यानी पैरेलल होते हैं, ये sp में होता है। तो नेक्स्ट चलते हैं 31 एंटर ब्यूटाइल अल्कोहल टर्शरी कार्बन इज बाउंडेड टू अल्फा देखें 2 हाइड्रोजन एटम, नो बीटा देखें 3 हाइड्रोजन एटम, ये भी नहीं बनता, चार्ली 1 हाइड्रोजन एटम, डेल्टा देखें नो हाइड्रोजन एटम। बल्कि जो टर्शरी अल्कोहल का जो टर्शरी कार्बन होता है वो बाकी जो तीन हमारे पास कार्बन आइटम होते हैं उनसे जुड़ा होता है, ना कि हाइड्रोजन से। अच्छा 32 आयोपिक नेम ऑफ नियोपेंटेन इज। जो नियोपेंटेन का आयोपिक नेम होता है तो इसमें आप देखें अब इसको मैं सिंपली अगर बना दूं नियोपेंटेन, अच्छा पेंटेन नियोपेंटेन, ये हमारे पास हो गया कार्बन, ऊपर कार्बन, कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर भी कार्बन। अब कितना हो गया कार्बन, एक, दो, तीन, चार और सेंटर वाला पाँच, आगे तमाम के साथ ऐसे CH3 लगा दें। अब अगर आपको हम अगर इसको तरतीब से स्टडी करें, नंबरिंग दें, तो कार्बन 1 हो गया, सेंटर वाला कार्बन 2 और ये कार्बन 3, यानी 1 2 3 2 व 2। अब ऊपर भी CH3 नीचे 3 CH3 है, 2 व 2 डाई मिथाइल, ये अब कितना है, 3 है, प्रोपेन। तो इसका बनता है 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, चार्ली बनता है 32 का 33 प्रोपीन एंड प्रोपाइन हैव जनरल फार्मूला। तो प्रोपीन का हमारे पास होता है CnH2n और जो प्रोपाइन का होता है CnH2n-2, तो इसका अल्फा बनता है। अच्छा जो बीटा देखें CnH2n-2, ये हो गया प्रोपाइन का, और जो CnH2n+2 ये हो गया हमारे पास प्रो अल्केन का या प्रोपेन का। तो इसका अल्फा बेस्ट है 34। चूज द करेक्ट नेम अकॉर्डिंग टू आयोपिक नोमेनक्लेचर। तो इसमें जो करेक्ट नेम हमने चूज करना है, अल्फा देखें 2 मिथाइल, 2 इथाइल, 3 मिथाइल पेंटेन, बीटा देखें 3 इथाइल, 2 मिथाइल पेंटेन, चार्ली 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, डेल्टा 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। तो आपने इसमें आयोपिक नेम के मुताबिक जो करेक्ट नेम होता है वो आपने चूज़ करना है। तो इसका अल्फा आएगा या बीटा आएगा, इन दोनों में आपने मुझे जल्दी बताना है कि कौन सा आता है। तो बिल्कुल ठीक बताया आपने, जो 34 का आता है वो बीटा आता है, यानी 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। पहले आपने क्या करना है, 5 कार्बन एटम बनाने हैं, और जो कार्बन नंबर 3 होगा उस पर आपने एक इथाइल मालिक्यूल लगाना है, और जो कार्बन नंबर 2 होगा उस पर आपने मिथाइल लगा देना है, यानी वो बन जाएगा 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। ये रूल्स भी हैं, आपने इसके पढ़ लेने हैं। 35 इंडिकेट द नंबर ऑफ चेन आइसोमर्स दैट कैन बी ऑब्टेन फ्राम द C6H14। तो C6H14 इसका मैं आपको सिंपल फार्मूला पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास जो कार्बन 4 होंगे तो उसके 2 आइसोमर्स होंगे।
कंपाउंड में। अगर अल्केन में कार्बन हमारे पास 5 होंगे तो उसके 3 एसोमर्स होंगे। इसी तरह अगर अल्केन के हमारे पास कार्बन हमारे पास कितना होंगे, 6 होंगे तो उसके 5 एसोमर्स होंगे। अगर 7 होंगे तो 9 एसोमर्स। अगर 10 होंगे तो फिर हमारे पास उसके 75 एसोमर्स होंगे। अगर हमारे पास 30 कार्बन एटम हो तो फिर उसके 4 बिलियन एसोमर्स होंगे। तो वो इसमें कहता है कि कार्बन CH14 यानी 5 हैगा ना, इसका चार्ली बनता है 5 36। व्हाट इज द आयोपिक नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। तो इसमें देखें, अगर इसको नेम दे, पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है। कार्बन 1, इधर से देखें 1, पूरी लाइन को देखें, ये 2, ये 3, ये वाला 4, ये वाला 5 और ये वाला 6 कार्बन है। तो ये स्ट्रेट चेन देख रही है। अच्छा, अब इसको देखें अल्फ़ा, कार्बन नंबर 3 पे ये इथाइल तो नहीं है, ये प्रोपाइल होगा तो पहला नहीं बनता। बीटा देखें एसोप्रोपाइल हेक्सेन, एसोप्रोपाइल हेक्सेन। चार्ली देखें 4 इथाइल, नहीं ये इस तरह भी नहीं आएगा, 5 मिथिल हेक्सेन। डेल्टा देखें 3 एसोप्रोपाइल हेक्सेन, 3 एसोप्रोपाइल हेक्सेन। इसका आई थिंक डेल्टा बनता है या फिर बीटा बनता है। जो आप बताएं इसका कौन सा करेक्ट है। तो बिल्कुल बच्चों इसका डेल्टा बनता है, यानी 3 एसोप्रोपाइल हेक्सेन। ये आपने आयोपेक IUPAC ये जो आपने रूल्स हैं इसके अच्छी तरह आपने स्टडी करना है, आपको समझ आ जाएगी। तो इसका बनता है 3 एसोप्रोपाइल हेक्सेन, और ये सम कंडीशन में होता है, ये हमेशा नहीं होता। नेक्स्ट, द करेक्ट नेम ऑफ 3 व 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन इज। तो इसका जो करेक्ट नेम बनता है, ये आपने इसके रूल्स देखने हैं और आपने इसकी डायग्राम बनानी है। देखें, अब वो कह रहा है कि 3 व 5 ट्राई मिथाइल, यानी एक कार्बन 3 पे है, दूसरे 5 पे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, और हेक्सेन 6 कार्बन बनानी है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक इधर 5 बना देते हैं, एक इधर 6 हो गया। अब इसको यहाँ से समझते हैं, 1 हो गया, 2, 3, एक का हमारे पास मिथाइल ग्रुप इधर हो गया। अच्छा, 3, 4, 5, 2 मिथाइल ग्रुप इधर हो गए। अब इसका दूसरा नाम, इसको और किस तरह नाम दे सकते हैं। तो देखें, अगर हम इसको यहाँ से शुरू करें, इस कार्बन से नंबरिंग दें, तो 2 आएगा ना, 2 और ये कार्बन 1, 2, 3 और ये वाला कार्बन 4 बनता है। इस पे एक मिथाइल ग्रुप है, यानी 2 व 4 ट्राई मिथाइल। अब ये 6 कार्बन है ना, ये वाले 6 हैं, तो ट्राई मिथाइल हेक्सेन, तो इसका बनता है चार्ली। 38 विच सुफिक्स इज यूज्ड फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं ओइक, जैसे कि इथानोइक एसिड, मिथानोइक एसिड, इस तरह प्रोपानोइक एसिड बनते हैं तो ओइक एसिड इस्तेमाल करते हैं। सुफिक्स जो बाद में आता है, प्रीफिक्स इससे पहले आता है, जैसे वो उसके, जैसे कि इथेन से इथानोइक, मीथेन से मिथानोइक, इस तरह लेते हैं। 39 द आयोपिक नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज CH3CH3CH2Cl। अच्छा देखें, ये CH3 अगर ब्रैकेट में लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि ये चेन में इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि ये मिथाइल ग्रुप है। तो 1, 2, 3 इसमें कार्बन आइटम आते हैं, तो ये जुड़ा हुआ है किस पे, कार्बन नंबर 2 पर, यानी 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल 1, 2, 3 प्रोपेन 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो इसका बनता है चार्ली। तो ये हो गया बच्चों। नेक्स्ट 40 स्केलेटल फार्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन बिलो। बहुत सिंपल है, तो ये एंथ्रासीन का है। अगर 3 बेंजीन रिंग हो तो एंथ्रासीन, अगर 2 हो तो नेफ्थलीन। नेक्स्ट, ये 40-40 हो चुके हैं। अब जो हैं ये पास्ट पेपर से हैं, पीछे वाले भी पास्ट पेपर से थे लेकिन ये फिक्स हो चुके हैं, यानी ये 2011 से देखें, 2013, 2014 ये आ चुके हैं। अच्छा, अल्फा 1 क्लोरोप्रोपेन एंड 2 क्लोरोप्रोपेन आर एसोमर्स ऑफ ईच अदर। दिस टाइप ऑफ एसोमर्स इज कार्ड। देखें, सिंपल है कि जो इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, तो पोजीशनल एसोमरिज्म होगा, तो इसका चार्ली बनता है। क्वेश्चन 2 द सिज एसोमरिज्म इज शोन बाई। तो सिज जो एसोमरिज्म इसमें कौन सा है, तो अल्फा देखें, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ऊपर CH3 नीचे H, HCl3। अच्छा, बेटा देखें
तो ऊपर H नीचे CH3 सिस। बच्चों ये बात कर रहा है कि सिस आइसोमर, ट्रांस की बात नहीं कर रहा। तो बीटा इसका नहीं बनता है क्योंकि बीटा हमारे पास बीटा सिस में है, जो अल्फा है ये ट्रांस में है। चार्ली देखें, चार्ली भी नहीं बनता। डेल्टा देखें, ये भी नहीं बनता। तो इसका क्वेश्चन 2 का बनता है बीटा, जो सिस फॉर्म में होता है, यानी जो कार्बन की दोनों साइड पे देखें, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, इसी तरह ये हमारे पास सिस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि क्वेश्चन 3 आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इसमें कौन से सिस और ट्रांस आइसोमर हैं एक दूसरे के। इसमें आपने अल्फा देखना है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, करेक्ट। तो एक साइड पे लगा हुआ है इथाइल, ऊपर के जाने पे क्या हो गया, इथाइल हो गया, ऊपर हो गया इथाइल, नीचे हाइड्रोजन। अच्छा देखें, यहाँ पर हमारे पास H हो गया, ऊपर हो गया CH3 मिथाइल। अच्छा इसका देखें आप दूसरा ट्रांसफॉर्म देखें, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया H, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों इसका अल्फा बनता है, जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि पहला जो है वो सिस है, जो दूसरा जो है ट्रांस। अब बीटा देखें तो इसमें ये पहला भी सिस बनता है और दूसरा भी सिस है। अब चार्ली देखें तो ये इधर ब्रोमीन क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन, तो ये भी सिस है, ये भी सिस है। डेल्टा देखें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इधर ब्रोमीन हो गया एक साइड पे, इधर क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, नीचे CH3 आ गया। इस तरह बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसका जो बनता है ये अल्फ़ा बनता है, अल्फ़ा। क्वेश्चन 3 का बनता है अल्फ़ा, ये आपने अच्छी तरह इसको देखना भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं, जो कि क्वेश्चन 4 हो गया, 2014 में आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आ कीटोन। कीटोन का सिंपल फार्मूला आपने याद रखना है कि जनरल फार्मूला आता है R कार्बन ऑक्सीजन और R, ये हो गया कीटोन का जनरल फार्मूला। तो ये देखें आप कहाँ पे है, अल्फ़ा देखें CH3O, यानी मिथाइल, ये तो ईथर का हो गया। बीटा देखें CH3, R की जगह, नो ये नहीं आता, ये कार्बोक्सिलिक। अच्छा चार्ली देखें CH3, तो इसका चार्ली बनता है बच्चों, इसका चार्ली बनता है। क्वेश्चन 4 का हो गया चार्ली, जो बेस्ट बनता है, कीटोन का फार्मूला है। अच्छा नीचे फिर हो गया द गिवन 3 हाइड्रोकार्बन आर, तीनों एरोमेटिक हैं, एक बेंजीन, दूसरा नेफ्थलीन, तीसरा एंथ्रासीन, ये एरोमेटिक हैं। एरोमेटिक देखें ऑप्शन है ये चार्ली में, देख कितना सिंपल है, 2015 में आ चुका है। द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ 2 व 3 व 4 ट्राई मिथिल पेंटेन इज 2 व 3 व 4 ट्राई मिथिल पेंटेन। 5 कार्बन देखने हैं कि चेन 5 कार्बन की हो तो अल्फा बनता है। ये 1 कार्बन हो गया, इसी तरतीब देते जाएँ तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये पेंटेन हो गया। अब 2 पे एक हमारे पास CH3, 3 पे हमारे पास CH3 कार्बन, 3 पर भी, 4 पर भी CH3, 2 व 3 व 4 ट्राई मिथिल पेंटेन, तो इसका अल्फा बनता है। नेक्स्ट 7, द आयोपिक नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इज। तो इसमें देखें पहले आपने चेन कोड देखना है, 1 2 3, 3 कार्बन एटम हो गया और एक फंक्शनल ग्रुप क्लोरो लगा हुआ है, यानी 1 पे गिनती यहाँ से शुरू करेंगे, 1 और ये 2, ये 3, यानी 1 क्लोरो और कार्बन 2 पर CH3 2 मिथाइल प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, देखें वो कहाँ पे है, 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो अल्फा बनता है। क्वेश्चन 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स कैन बी सेस ट्रांस आइसोमर टू ईच अदर। एक दूसरे के सेस ट्रांस आइसोमर हो सकते हैं, तो वो कौन से आते हैं। तो अल्फा देखें CH, Cl डबल बॉन्ड CCl2, तो ये नहीं बनते क्योंकि दोनों साइड पे कार्बन पे एक Cl2 मौजूद है, ये देखें यहाँ पर ये Cl2 मौजूद है, अल्फा नहीं बनता। बीटा चार्ली देखें इसका
CH एक पे हाइड्रोजन हो गया, दूसरे पे Cl हो गया। इसको इस तरह बनाते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन, एक पे हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नीचे हो गया Cl। अच्छा, अब बीटा जो इसको चार्ली का नाम दिया हुआ है उसने, इसमें ऊपर नीचे हाइड्रोजन आएगा इधर H H, तो ये भी नहीं बनता क्योंकि एक कार्बन पे दो सेम नहीं आ सकते। तो बीटा देखें अब, CH3 CH, एक पे H एक पे CH3, ये और दूसरा एक पे H दूसरे पे CH3। तो बच्चों इसका बीटा बनता है कि ये इसेस और ट्रांसफार्म में दोनों में पाया जाता है। इसके रूल्स भी हैं, आपने इसको स्टडी करना है, ये 2016 में आ चुका है। क्वेश्चन 9, द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म विच अराइजेस ड्यू टू डिफरेंस इन नेचर ऑफ कार्बन चेन और कार्बन स्केलेटन। तो इसमें कार्बन चेन की बात आ रही है, तो साफ ज़ाहिर है ये चेन आइसोमरिज्म होगा, तो इसका अल्फा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट नेम अकॉर्डिंग टू आयोपेक सिस्टम फॉर द फार्मूला गिवन बिलो। तो इसमें आपने चेन लॉन्गेस्ट चेन को चूज करना है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो अल्फ़ा देखें, 4 मिथाइल, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 4 मिथाइल 6 क्लोरो हेप्टेन, 1 2 3 4 5। ये हेप्टेन तो नहीं है, पहला नहीं बनता, ये हेप्टेन की बात की। अगर इसको हम यूं देखें ना, ये हेक्सेन बनता है। अच्छा बेटा, 2 क्लोरो, अब इसको यहाँ से शुरू किया हुआ है, इधर से 2 क्लोरो 3 मिथाइल हेक्सेन, तो बच्चों इसका बेटा बनता है, तो इसका बेटा बेस्ट है। क्वेश्चन 11, साइक्लोब्यूटेन स्ट्रक्चर इज कैटेगराइज्ड अंडर साइक्लोब्यूटेन अल्फा एरोमेटिक कंपाउंड, नो बीटा एलिफेटिक कंपाउंड्स। उससे ये रिसेंबल करता है लेकिन वहाँ से कैटेगराइज नहीं किया गया। तो चार्ली देखें, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, तो बिल्कुल वहीं से ये साइक्लोब्यूटेन लिया गया है, कैटेगराइज किया गया है, तो इसका बनता है चार्ली। नेम ऑफ द कंपाउंड विच शोज जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, तो देखें इसमें अल्फा 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन, तो ये शो करता है। बीटा देखें 2 व 3 डाई मिथाइल प्रोपीन, तो ये भी शो करता है, जबकि 2 पेंटीन चार्ली शो नहीं करता। अब इसमें उसने मिस्टेक किया, डेल्टा में ए और बी लगाना चाहिए था, उसने ए और सी लगा दिया था, तो इसका मतलब डेल्टा बनता है जिसमें बोथ यानी ए एंड बी आता है। ये 2017 में आ चुका है। विच वन इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का मैं आपको जनरल फार्मूला बताता हूँ, RCOOH। देखें डबल OH कहाँ पे है, ये अल्फा बनता है इसका। अच्छा 14, ब्यूटेन मॉलिक्यूल कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स। देखिए ब्यूटेन में 4 कार्बन आते हैं, तो 4 कार्बन यानी 2 आइसोमर होंगे, अल्फा। सिलेक्ट, एक मिनट, सिलेक्ट वन विच इज अल्कोहल, अल्कोहल में ROH जाता है, तो इसमें देखें बीटा इथाइल अल्कोहल हो गया। इन द फॉर्मिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन आइटम्स इन all of them undergo both sp3 and sp2 hybridization except x which has all sp3 hybrid orbitals identify। तो इसको आपने अच्छी तरह समझना है, फिर आपने इसको सॉल्व करना है, 2 मरतबा लाजमी पढ़ना है। तो अल्फा देखें 1 ब्यूटेनॉल, बीटा ट्रांस टू ब्यूटीन, ब्यूटीन जो होते हैं वो सेस और ट्रांस में पाए जाते हैं, जो अल्कीन जितना भी होते हैं अक्सर जो होते हैं इथीन को छोड़ के। चार देखें 2 क्लोरो 2 ब्यूटीन, ये भी शो करता है, और ब्यूटानोइक एसिड ये भी शो करता है। तो अल्फ़ा देखें जो कहता है कि 1 ब्यूटानोल, ये ब्यूटानोल, तो बच्चों ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल है, तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। ये sp3 और sp2 दोनों में नहीं पाया जाता, तो इसका अल्फा आता है कि ये sp3 ओनली शो करता है। क्वेश्चन 17, हैव अ क्रिटिकल लुक एट गिवन स्ट्रक्चर। तो इसका आपने नाम बताना है सिंपली आयोपेक नेम के मुताबिक। अब अगर इसको हम
कहाँ से शुरू करते हैं गिनती, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कि 1 2 3 ऐसे चलता जाए, लेकिन हम इसको यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, बल्कि हम इसको इधर से शुरू करेंगे। कार्बन 1, ये 2, इसी तरह यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि इस पर एक मिथाइल यहाँ हो गया, ये दूसरा यहाँ पर हो गया। यानी जितना मिथाइल एक कार्बन के जितना करीब ज़्यादा मिथाइल होंगे ना, तो वहाँ से गिनती शुरू करेंगे, क्योंकि उस दूसरी साइड पे यहाँ पर सिर्फ एक है। तो यानी 2 मिथाइल 2 व 3 2 व 3 व 5 2 व 3 व 5 ट्राई मिथाइल। अब कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। तो इसका बनता है बच्चों बीटा इन 2 व 3 व 5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। 2019 में आ चुका है। 18 आयोपिक नेम ऑफ डाइविनाइल एसिटाइलाइन इज। तो बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट आ चुका है। तो डाइविनाइल एसिटिलाइन ये दूसरा नाम है किसका, 1 व 5 हेक्साडाइन ट्राई 3 वाइन। यानी अब 6 कार्बन आइटम बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो पहले पे पहले पे और जो हमारे पास पाँचवा हो गया, यानी यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया पाँचवें पर, ठीक है। और जो तीसरा कार्बन है यानी 1 व 5 हेक्साडाइन ट्राइवाइन, तो तीसरे पे 1 2 3 यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो इस तरह इसका बनता है बीटा। 19 डाई इथाइल ईथर एंड एन ब्यूटानॉल आर। तो ये नाउंस में आ चुका है 2019 में। डाई इथाइल ईथर एंड ब्यूटानॉल ये बहुत ही सिंपल है, यानी ईथर और अल्कोहल की बात कर रहा है। तो ये हमारे पास कौन से आते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बस फंक्शनल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो इसका आता है बीटा, यानी फंक्शनल आइसोमरेज। नेक्स्ट 20 द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ पेंटेन इज। तो पेंटेन में 5 कार्बन आइटम होते हैं, तो 5 के मैंने बताया था 3 आइसोमर्स बनेंगे। यानी अगर फिर देखें 4 हों तो उसके 2 आइसोमर्स, कार्बन 5 हो तो उसके हमारे पास 3 आइसोमर्स। अच्छा अगर कार्बन 6 हों तो उसके 5 आइसोमर्स। अच्छा अब देखें 7 हों तो उसके 9 आइसोमर, ठीक है। इसी तरह 10 हों तो उसके 75 होंगे, और 30 होंगे तो उसके 4 बिलियन होंगे आइसोमर। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसमें नेचुरल गैस भी आता है अल्फ़ा, बीटा पेट्रोलियम भी आता है, चार्ली कोल भी आता है, जो डेल्टा होता है यानी अमोनिकल लिक्वर। अमोनिकल लिक्वर जो है ये हमारे पास मेजर सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। 2019 में आ चुका है ETEA में। 22 C4H11N gives the type of isomerism। तो ये बच्चों शो करता है मेटामरिज्म को, आपको याद रखना है इसको। कौन सी शो करता है मेटामरिज्म, बच्चे भूलते हैं कि इसमें वो नन ऑफ दीज को कहते हैं, नन ऑफ इबाब को कहते हैं, डेल्टा पे वो टिक करते हैं, लेकिन इसका बनता है अल्फा मेटामरिज्म। 23 द नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द फॉलोइंग कंपाउंड XR। तो इसका नाम हमने बताना है। अल्फ़ा देखें वो कहता है कि प्राइमरी अल्कोहल, यहाँ पर देखें अल्कोहल कार्बन 1 पे नहीं बल्कि इस कार्बन पे, इस पे अटैच है OH, यानी सेकेंडरी अल्कोहल है। अब अच्छा बीटा देखें, सेकेंडरी अल्कोहल सी, ठीक है। नाइट्राइल, नाइट्राइल कहाँ पे हो गया, CN नाइट्राइल एंड अराइल रंग, ये CH2 को अराइल रंग कहते हैं। बिल्कुल यही आता है बीटा, यानी ये सेकेंडरी अल्कोहल नाइट्राइल CN की वजह से एंड इराइल रंग CH2 की वजह से है। इसको पूरा इस तरह हम कहेंगे। CH24 सिलेक्ट द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच बिलोंग टू एरीन फैमिली। तो बच्चों जब एरीन फैमिली की बात करें तो उसका जनरल फार्मूला, हमारे पास फार्मूला जो होता है वो CnHn होता है, यानी जितना कार्बन उतना हाइड्रोजन। तो देखें वो कहाँ पे है, तो ये हो गया डेल्टा, यानी जो बेंजीन होता है ये एरीन फैमिली से बिलोंग करता है। ये 2020 में NMT कैट में आ चुका है। 25 चैनल पे चलते हैं, ये की मौजूद है, आपको बाद में दिखाता हूँ। 25 द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O।
यानी आप देखें यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये बात कर रहा है हमारे पास किसकी, फंक्शनल ग्रुप की, पोजीशन की, चेन की, मेटाबॉलिज्म की, द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एग्जिस्टिंग इन अ कंपाउंड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H2। तो यह फंक्शनल ग्रुप यानी इसका चेंज होता है जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, सेम होता है। ये अल्फा आता है 26। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो जो जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म शो करते हैं वो आप देखें, अल्फ़ा देखें तो दोनों में ऊपर नीचे CH है, ये नहीं बनता। बीटा देखें ऊपर CH2 नीचे CH2H, बिल्कुल यही शो करता है जियोमेट्रिक आइसोमरिज्म, बीटा आता है। जनरल फार्मूला ऑफ साइक्लो है अल्केन। तो बच्चों जो साइक्लो अल्केन देखें, आपने यहाँ पर नहीं भूलना कि अल्केन की बात कर रहा है। जब भी पीछे साइक्लो अल्केन आ जाए या हमारे पास एलिसाइक्लिक आ जाए तो उसमें जो फार्मूला बनता है फिर वो नेक्स्ट बनता है। यानी अगर साइक्लो अल्केन की बात करें तो उसका फार्मूला कौन सा होगा, अल्कीन वाला होगा, यानी CnH2n वाला होगा। तो इसका बीटा बनता है, ये 2020 में आ चुका है, इसका बीटा बनता है 28। इन अल्केन्स ईच कार्बन हैज हाइब्रिडाइजेशन। तो जो बहुत ही सिंपल है, अल्केन में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो ये आज के जो क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए हैं, ये पिछले सालों में आ चुके हैं। ये देखें, ये तमाम NMD कैट 2020 2011 में शुरू किए थे हमने, ये पिछले साल में आ चुके हैं। आपने इसको स्टडी करना है और देखना है। तो ये की भी आपको दिखा देता हूँ मैं, ये मेरे पास की होगी और ये मेरे पास क्वेश्चन भी हो गए। तो आपने इसको देखना है, स्टडी करना है। अल्लाह हाफिज़।